मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4-5 महीने का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा कांग्रेस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों ले रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो या कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांग्रेस की पहली पंक्ति के इन नेताओं के निशाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उन्हें महत्वपूर्ण पद मिले, मैं भी उनका सम्मान करता था। कांग्रेस में कोई उनका राजनीतिक कद कम नहीं करना चाहता था। दरअसल वो लोकसभा में अपनी हार नहीं सहन कर पाए, लेकिन भाजपा में भी उनकी भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा अलग अलग गुटों में बंट चुकी है, नेता संगठन से अपना नियंत्रण खो चुके हैं, जनता ही इस बार भाजपा की सरकार नहीं चाहती है। दो पहलू हैं, ये बहुत समझने जैसे हैं। सिंधिया को टारगेट करना ये एक बहुत सोची समझी रणनीति कांग्रेस की दिखाई पड़ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चेहरा हैं जो एक समय तक या पिछले चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी थी। बात अलग है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सिंधिया बाद में कुछ समय तक सामंजस्य बैठाते रहे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से बात नहीं बनी तो वो अलग हो गए और सरकार चली गई। बहुत समय बाद तो सत्ता में कांग्रेस आई थी और वो भी ठीक से सत्ता में नहीं रह पाई। कर्नाटक जैसा ही हाल मध्य प्रदेश में हुआ। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अब चर्चाएं क्यों गर्म हो गई हैं? दरअसल बेशक अब शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनका ही चेहरा चुनाव के दौरान रहेगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत तेज़ी से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के चेहरे के तौर पर भी मध्य प्रदेश में उभर कर सामने आए। खासतौर पर उनका जो ग्वालियर चंबल का इलाका है, यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर हम मध्य प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में बांटें तो महाकौशल चंबल का हिस्सा है, मालवा निमाड़ का हिस्सा है, इसी तरीके से अलग अलग जो हिस्से हैं, बुंदेलखंड का हिस्सा है, ये हिस्से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो लोगों का जोर चलता है। उदाहरण के लिए कमलनाथ जो है वो महाकौशल में प्रभावी दिखाई देते हैं और पिछली बार जो कांग्रेस को जीत मिली थी, यहाँ पर सीटें काफ़ी मिली थी महाकौशल में, तो उसका श्रेय उनको गया। अब ये माना जा रहा है कि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद में जो उनका ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है वो अब और मजबूत होगा, बीजेपी के लिए पहले से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना चुनाव हार गए थे और ये बड़ी किरकिरी वाली बात थी। तो जयवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे भी हैं, उनका यही कहना है कि वो अपनी हार को नहीं पचा पाए थे, इस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराते हुए राज्य में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के विधानसभा से त्यागपत्र देकर बीजेपी में शामिल होने की वजह से तत्कालीन कमलनाथ सरकार 20 मार्च 2020 को गिर गई थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी 23 मार्च 2020 को सत्ता में फिर से लौट आई थी। आइए हम आपको बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जयवर्धन सिंह ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कहा कि 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश में भावी भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि यह बात भी संदेह के घेरे में है कि सिंधिया के साथ दल बदल कर बीजेपी में आने वाले उनके समर्थकों को इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोबारा बीजेपी का टिकट मिलेगा या नहीं। कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जयवर्धन सिंह ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि जिस बीजेपी ने सिंधिया को 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी परंपरागत गुना सीट पर हराया, वो पाला बदलकर उसी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने आगे कहा कि सिंधिया अब केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री और राज्यसभा के सदस्य हैं। उनकी मध्य प्रदेश में आगे क्या भूमिका रहेगी, बात संदिग्ध है। जयवर्धन ने यह भी कहा कि वैसे सिंधिया की प्राथमिकता रहेगी कि उनकी सरपरस्ती में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक और मंत्री बने उनके समर्थकों को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी का टिकट मिल जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा बहुत सारे बदलाव करती है, इसलिए बात भी संदिग्ध है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सिंधिया के समर्थकों को इस बार पार्टी का टिकट दोबारा मिल सकेगा या नहीं। जयवर्धन ने इन अटकलों को खारिज किया कि उनके पिता दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के कांग्रेस में रहने के दौरान हमेशा उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की ताकि वो राज्य की सियासत में अपने बेटे को आगे बढ़ा सकें।
उन्होंने ये भी कहा कि क्या सिंधिया इतने कमज़ोर हैं कि मैं उन्हें दबा सकता हूं? वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे, वो कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिन्हें यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब राहुल गांधी पार्टी की हर सभा में कमलनाथ के बाद सिंधिया का ही नाम लेते थे। सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का सबब पूछे जाने पर जयवर्धन ने कहा कि कांग्रेस में रहने के दौरान सिंधिया को पूरा सम्मान दिया गया था, लेकिन लगता है कि वो पिछले लोकसभा चुनाव में गुना सीट से अपनी हार का दंश नहीं झेल सके। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद, इसकी रेस में शामिल चेहरों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री के साथ ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि वो शिवराज के बाद पार्टी में मुख्यमंत्री पद के अगले दावेदार भी हो सकते हैं। चुनावी साल में यह चर्चा और तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद रोमांचक रहा था। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से 2 कम सीटें मिली थी, 114 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा को 109 मिली थी। बड़ा कांटे का मुकाबला था। हालांकि ये भी दिलचस्प था कि भाजपा को 41% वोट मिले थे और कांग्रेस को इससे थोड़े से कम वोट मिले थे, इन्हें 40.9% वोट मिले थे। बसपा को 2 जबकि अन्य को 5 सीटें मिली थी। नतीजों के बाद कांग्रेस को बसपा, सपा और अन्य का साथ मिला और सरकार बन गई। इस तरह से राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सिर्फ 15 महीने चल पाई थी। 15 महीने बाद एक बार फिर राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। इस वक्त 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 127, कांग्रेस के 96, निर्दलीय 4, 2 बसपा और 1 सपा के विधायक हैं। वर्तमान में मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो गया है कि बीजेपी की 2 मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। तो एक अंदरूनी घमासान भी है, हम देख रहे हैं कई बार जो सिंधिया समर्थक हैं उनकी नाराज़गी देखने को मिल रही है। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी इस कमज़ोर नस पर बार बार हाथ रख रही है। वो बार बार टारगेट कर रही है कि सिंधिया के समर्थक जो हैं उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये चुनौतीपूर्ण रहने वाला है क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंधिया समर्थक टिकट के दावेदार रहेंगे, लेकिन पहले से जो यहाँ पर बीजेपी के बड़े चेहरे मौजूद रहे हैं वो अपनी दावेदारी करते दिखाई देंगे। तो ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इस सब के बीच में जयवर्धन सिंह जो है वो बहुत तेज़ी से उभरे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं और अब लगातार वो सिंधिया पर भी वार कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान शुरुआत से ही जब भी मौका मिल रहा है कांग्रेस के नेता सिंधिया पर वार कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई जो है, चेहरा जो है वो शिवराज सिंह चौहान का है। तो शिवराज सिंह चौहान से क्या ज़्यादा आगे सिंधिया दिखाई पड़ रहे हैं बीजेपी में? क्या वो चेहरा बन सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है अगर बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करती है? क्या बीजेपी के लिए चुनाव चुनौतीपूर्ण रहने वाला है जैसा कि कांग्रेस बार बार दावा कर रही है? बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब चुनावी घमासान कुछ और तेज़ होगा तो उसके बाद में चीज़ें और स्पष्ट होकर आएंगी। देखना होगा पार्टी किसको क्या जिम्मेदारियाँ देती हैं, लेकिन ये तो तय है कि सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर लगातार बने रहेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।